हमने मतलब क्या नाम है 60-65 साल से जोतते बोते आ रहे हैं और ये चौकी का इंचार्ज है मनोज, ये हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती लुटवा रहा है पैसे खा के। फरीदाबाद की पार्टी है विनोद कौशिक, उससे जी, और हम पे झूठा मुकदमा लदवा दिया जी। हमारी ज़मीन पे मिट्टी वो क्या नाम है पहले लट्ठा पत्थर डाल दिए जी, हमने वो उठा के साइड में डाल दिए। उसी कारण हमारे मतलब झूठा मुकदमा लाद दिया जी 4 जन इन पर 3 जन इन पर चोरी को जी। और मेरा नाम भी नहीं है जी। इनने मतलब हर भवन किसी ने बताया कि कैसे भी मेरा नाम पूरे रिकॉर्ड में भजन लाल है। इनने हर भवन बताया कि मैं धोखे से घर से बुलवा लिया और अपना साइन कर जा, तू चलो जा। फिर मेरे साथ में मारपीट की है जी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया, धधकती सर्दी में बहुत ज़्यादा मारा है जी मुझे मनोज एसआई ने। एक जन ने पीछे से पकड़ा कोरी भर के, मुझे उसका नाम की नहीं पता जी मुझे, पुलिस वाले की। हाँ जी। और हमारी फसल में जी, वो भी हुई फसल में मिट्टी डाल दी है विनोद कौशिक ने, और 14-15 डंपर मिट्टी डाल दी है जी। और पुलिस उनका ही साथ दे रही है जी पैसे खा करके। हाँ, सारी फसल नष्ट कर दी है जी। बाबूजी सारी फसल नष्ट कर दी है विनोद कौशिक ने। और हुड्डा चौकी की पुलिस उनके साथ जाती है, और जैसे हम गांव वाले इकट्ठे होते हैं परिवार वाले, झट भग जाते हैं। तो बाबूजी हमारी जैसी भी मदद की जाए। जो मदद वो करी जाए सर। हाथ जोड़ के नमस्कार ये पलवल के अंदर गुंडा राज बना हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की जो सुरक्षा गरीब लोगों की तरफ हुआ करती थी, आज पलवल की पुलिस गरीबों की ज़मीनों पर जबरन भाजपा के भूमाफियों का कब्जा कराने का काम करने में लगी हुई है। यहाँ सिटी का एसएचओ राधेश्याम और भवन कुंड चौकी का कोई इंचार्ज मनोज है, जो गरीबों के ऊपर, ये दलित परिवार के लोग यहाँ आए हैं, इनका सदियों से उस ज़मीन के ऊपर कानूनी हक बना हुआ है। और जबरन इनकी खड़ी फसल में वहाँ पुलिस के साए में भूमाफिया ज़मीनों पर रेत डाल रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। और ये पुलिस हमारे जैसे भजनलाल भाई खड़ा है, इसके हाथ में जो चोट मारी है, ये वहाँ भवन कुंड चौकी इंचार्ज ने खुद इसको बुरी तरह से मार के इसके ऊपर डर बनाने का काम किया है कि या तो ज़मीन खाली कर दो, वरना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और पूरे परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे, दिन और रात इनके ऊपर डर और भय बनाना, तो ऐसा पलवल के अंदर कभी नहीं देखा। जो आज भाजपा के भूमाफिया पुलिस की गिरी हुई ज़मीर को गिरवी करके और इस तरह से दलित परिवारों के साथ जो अन्याय रणनीति हो रही है, ये बहुत अफसोस और बड़े शर्म की बात। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। और अब जैसे ये आज आए हैं मेरे पास, तो मैं इनसे कहूँगा कि जो यहाँ का एक बहुत ही वाहियात कमज़ोर पुलिस का जो एसपी है, उससे मिलें जाके, उसे बताएं कि उस एसपी के निगरानी में जो ये गरीब लुट रहे हैं, तो ये काय बात का एसपी है, क्यों नहीं इनकी मदद करनी है बाहर, क्यों नहीं इस एसएचओ और भवन कुंड चौकी इंचार्ज के खिलाफ एक गरीब का हाथ तोड़ देने का मुकदमा दर्ज करते। और जो ज़मीन भूमाफिया वहाँ कब्जा कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इतना अनीति और अन्याय का राज हमने कभी नहीं देखा जो आज भाजपा का ये खूनी तमाशा इस इलाके के अंदर बना हुआ है। ज़मीन हमारी जी 26 कनाल 1 मरले ज़मीन है जी। 60-62 साल से हम पे ज़मीन का रिकॉर्ड है, हमने किस्त भरी हुई है उनकी। हमारे पिताजी ने, दादाजी ने झाऊ खोद के बंजर ज़मीन पर ही जी वो ज़मीन बनाई ही, उपजाऊ करी जी। और 60-65 साल से हम जोतते बोते आ रहे हैं जी। अब कुछ दबंग लोग उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं जी। ये भवन कुंड चौकी है, ये पैसे खाकर पुलिस पहुंच जाती है, जब हम इकट्ठे होते हैं फिर वहां से भाग जाती है, हम पे झूठा मुकदमा लाद देते हैं जी। ये कई पार्टी ऐसी हुई पर है जी जिनने फ्रॉड करने का काम कर रखा है। फ्रॉडी मतलब रजिस्ट्री बना लेते हैं, पुलिस को दिखा देते हैं, पैसे दे देते हैं, कोर्ट में लेके नहीं जाते हैं जी उनको। हाँ जी, ये विनोद कौशिक है जी, फरीदाबाद का पार्टी। पहले कुछ ये पलवल के लगे जी, वो तो बैठ गए। अब पलवल के ये राजू पहलवान हो, एक सुंदर हो, एक ललित नानक को, एक ललित मधुबाला, एक लेडीज भी इसमें वो लगे जी, वो तो बैठ गए अब 5-6 महीने से। शायद उसकी ललित की और उसकी घरवाली की तो जेल भी होगी, हमने कोर्ट में देखे थे। वो एक दिन पुलिस के हिरासत में आ गए वे। हम न्याय चाहते हैं जी, हमारी ज़मीन को छोड़े और हमें मतलब न्याय मिले। मेरा ये चौकी इंचार्ज ने मेरा हाथ तोड़ दिया जी, मनोज ने। यहीं हम मंत्री जी के पास यही उम्मीद लेकर आए हैं जी, हमें कहीं न्याय नहीं मिल रही, हम मंत्री जी के पास आए जी, हमें इन पर ही अपने मंत्री जी भरोसा है जी। हमें बीजेपी सरकार हमारी कुछ नहीं सुनती कतई भी जी।
ये क्योंकि दलित है तो हाँ जी। इसलिए इनके साथ ये इस तरह से हिमाकत कर रहे हैं। दलित विरोधी सरकार है, दलित परिवार के लोग हैं, तो वरना पुलिस की हिम्मत है इस तरीके से किसी दलित नौजवान का हाथ तोड़ दे अपनी जमीन के बचाव करते हुए।